हेलो दोस्तों, स्वागत आप सही के मेरे चैनल में। दोस्तों, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। जितने भी एसओएल वाले बच्चे हैं, चाहे वो एनसीवेव वाले बच्चे हों चाहे वो रेगुलर वाले बच्चे हों, सभी बच्चों के लिए ये अपडेट है। जैसा कि दोस्तों अभी सभी बच्चों को पता है कि एसओएल के एडमिशन करवाए जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के। तो कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट देखने को मिले थे, मैसेज आए थे कि सर मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ेल कर दिया था और सेकेंड सेमेस्टर में फ़ेल कर दिया था और मेरे को थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन का फॉर्म शो नहीं हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का ही शो हो रहा है। तो दोस्तों ये क्यों हो रहा है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले लोगे, इसके बाद आप लोग एग्ज़ाम दोगे, इसमें भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। जब एडमिशन लोगे फिर एग्ज़ाम दोगे थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के, फिर फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोग आओगे, तो आपको एक चीज़ इसमें भी ध्यान रखनी है सेकेंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में। तो चाहे वो एसओएल वाला बच्चा हो, चाहे वो एनसीवेव वाला बच्चा हो, चाहे वो रेगुलर वाला बच्चा हो, सभी बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है। एग्ज़ाम के बाद आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों उससे पहले आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी अपडेट होगी एसओएल से रिलेटेड, ड्यू से रिलेटेड, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब दोस्तों देखिए कि जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं उन्हें थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन फॉर्म शो क्यों नहीं हो रहा है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन फॉर्म शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में फ़ेल किया गया है, तब आपको दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपके दोनों सेमेस्टर क्लियर नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, ये दोनों सेमेस्टर क्लियर नहीं है और इन दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपने नहीं दिए हैं, तब आपको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको फिर से फर्स्ट ईयर क्लियर करना पड़ेगा। और दोस्तों काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं और सेकंड सेमेस्टर में भी 2 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, मतलब कि 4 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। बाकी 10 सब्जेक्ट उन्होंने क्लियर नहीं किए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को लगा के 14 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। 14 सब्जेक्ट होने के बाद में आपने अगर 4 सब्जेक्ट क्लियर किए हैं और 10 क्लियर नहीं किए हैं, तब आपको दोस्तों फर्स्ट ईयर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ड्यू क्या कहता है दोस्तों, आपको 50% सब्जेक्ट क्लियर करने पड़ेंगे। 50% सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, ये दोनों सेमेस्टर लगा के आपको 50% सब्जेक्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए दोस्तों आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को लगा के 14 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 14 सब्जेक्ट हैं, 14 में से आपको 7 सब्जेक्ट क्लियर करना कंपलसरी हैं, तब भी आपको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन दिया जाएगा। तो यही एक रीज़न है, जो भी बच्चे मैसेज करके बोल रहे हैं सर मुझे थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन फॉर्म शो नहीं हो रहा है, वो इसलिए ही शो नहीं हो रहा है क्योंकि आपके 50% सब्जेक्ट क्लियर नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को लगा के। अगर आप 8 सब्जेक्ट भी क्लियर कर लेते, 8 क्या दोस्तों 7 सब्जेक्ट भी क्लियर कर लेते अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को लगा के 4 सब्जेक्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर कर लिए और 3 सब्जेक्ट आपने सेकंड सेमेस्टर में क्लियर कर लिए। अब आपके पास 7 सब्जेक्ट हो जाते फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को लगा के, 7 सब्जेक्ट क्लियर हो जाते, फिर आपको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाता, उसका लिंक शो हो जाता। अब आपके 7 सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, जिनमें फेल हो वही सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आपको फिर से देने पड़ेंगे, उन्हीं की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। जिनमें पास हो वो एग्ज़ाम आपको नहीं देने हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में पास हो चाहे सेकंड सेमेस्टर में पास हो, जितने भी सब्जेक्ट में पास हो उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे। जिनमें फेल हो वो एग्ज़ाम आपके करवाए जाएंगे। और ये एक नोटिस भी निकाला गया था ड्यू की तरफ से, मैं आपको दिखा भी दूंगा। और ये बात दोस्तों थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर पे भी लागू होती है। जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दोगे और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दोगे, तब भी आपके 50% सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर को लगा के, तभी आपको फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा। अगर आप लोग दोस्तों 50% सब्जेक्ट क्लियर नहीं करते हो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर लगा के, तब आपको दोस्तों सेकेंड ईयर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। जिन सब्जेक्ट में फेल हो वो एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा आपका, ठीक है। चाहे वो एसओएल वाला बच्चा हो, चाहे वो एनसीवेव वाला बच्चा हो, चाहे रेगुलर वाला बच्चा हो, सभी को ये फॉलो करना है, ठीक है। सभी बच्चों पे ये रूल लागू होता है। तो 50% सब्जेक्ट क्लियर करना कंपलसरी है सभी बच्चों को। एग्ज़ाम देते समय इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, 50% सब्जेक्ट क्लियर करने हैं। अब दोस्तों एक बार मैं नोटिस भी दिखा देता हूँ जो ड्यू की तरफ से रिलीज़ किया गया है, जिसमें बताया गया है प्रमोशन क्राइटेरिया की 50% सब्जेक्ट क्लियर करने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ड्यू की तरफ से नोटिस निकाला गया था, इसमें साफ साफ बताया गया है
50% सब्जेक्ट आपको क्लियर करने हैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को लगा के, ठीक है। तो आपको 50% सब्जेक्ट क्लियर करने, तभी आपको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा, और यही रूल आपका थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सिमिलर 50% सब्जेक्ट आपको थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में क्लियर करने हैं, तभी आपको फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन दिया जाएगा। तो ये चीज़ ड्यू ने पहले ही मेंशन कर दी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और ये शुरू से ही चलती हुई आ रही है दोस्तों। 50% सब्जेक्ट आपको क्लियर करने ही होते हैं नेक्स्ट ईयर में प्रमोशन लेने के लिए। तो दोस्तों यही एक वीडियो थी। अगर कोई दिक्कत या डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। जो भी अपडेट होगी ड्यू से रिलेटेड, एसओएल से रिलेटेड या एनसीवीएफ से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप सबको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना।